68 तीरथ गावेल बिद व पुराण हो, गावेल बिद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल बिद व पुराण हो, गावेल बिद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि रोज एक संस्मरण आप सुनाया करिए। तो मैं बोला भाई संस्मरण सुनाने के लिए संसार में आना पड़ता है, चेतना संसार में रखनी पड़ती है और फिर जो है चेतना को फिर गुरु के चरण में ले जाना पड़ता है। आप भेद को समझिएगा, ये सब संसार का काम है। तो गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल बिद व पुराण हो, गावेल बिद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल बिद व पुराण हो, गावेल बिद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर होयवुलिया, ई सब ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको जो है गुरु के चरण में सूरत से रहना है, मन से रहना है। आप रह करके देख लो कि गुरु के चरण में मन को लगाने से सुख मिलता है, दुख होगा ही नहीं, वहां दुख है ही नहीं, वह सदगुरु का चरण ही है। अब कितना खोल खोल करके आपको बताया जाएगा। स्वामी जी कहते हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा। अभी भी नहीं समझ में आया? कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो?
बाकी सब बात समझ में आ जाता है और गुरु का चरण भुला जाता है। कहाँ से आए हो? तो गुरु के चरण से आए हैं। कहाँ जाना है? तो गुरु के चरण में जाना है। ज्ञान का भंडार कहाँ है? सदगुरु का चरण में है। आनंद कहाँ है? सदगुरु का चरण में है। जो है कामधेनु क्या है? सदगुरु का चरण है। सुख का सागर क्या है? सदगुरु का चरण है। सार शब्द क्या है? सदगुरु का चरण है। नाम क्या है? सदगुरु का चरण है। सत्य नाम क्या है? सदगुरु का चरण है। सार शब्द क्या है? सदगुरु का चरण है। अब एक संत है तो ऐसे ही मैंने सत्संग सुना दिया तो मेरे पीछे ही पड़ गए। बोल रहे हैं कि जो है आप कैसे ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं बोला भाई मेरे अब बैठिए थोड़ा। तो बोला नहीं, हम वहां आप आए थे तो सत्संग मैंने आपका जो है सुना था, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। अब जो भी कोई बोलता है तो खाली गुरु का चरण बोलते हैं, गुरु का चरण, और कुछ तो आपको आता है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, ऐसे ही बोले। तो मैं बोला भाई मेरे आप बैठिए मेरे साथ और चलिए बरगद के जो है ना पेड़ के पास। तो वहां सच में वहां बरगद का पेड़ भी था बगल में ही। मैं बोला यदि कोई बोले कि बीज में ही पत्ते हैं, बीज में ही छाया है, बीज में ही इतने फल है, बीज में ही सारे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? ये इसी बीज में सारे है। तू जो है अब चुप हो गए। मैं बोला चलिए जो है बरगद के जो है ना पेड़ के पास, और वहीं जो है एक छोटा सा पेड़ भी था, बहुत बड़ा तो नहीं था। तो मैं बोला बैठिए यहां पर, अभी अभी की जो है बात है, अभी मैं घर से जब यहां आया तब की बात है। तो मैं बोला ये बीज देखिए। बोला हाँ। तो इसी में पत्ता भी है, इसी में छाया भी है, इसी में फल भी है, इसी में इतना विशाल जो है पेड़ भी है, इसमें क्या नहीं है आप बताओ? बीज में क्या नहीं है आप ये बताओ? तो बोला इसमें सब कुछ है। तो मैं बोला यदि मैं ये कह दूं कि बीज ही पत्ता है, बीज में ही जो छाया है, बीज में अनंत पत्ते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? बोला नहीं नहीं, ऐसे तो बोलने से तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी बूझ तो गए हो। वैसे ही परमात्मा बीज है, वह गुरु का चरण ही है। सूरज जय है, चंदा जय है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये सारा मिटेगा, प्रलय होगा। ये हम लोग तो केवल आपको 100 साल की ही न बात बताएंगे। त जुगन जुगन हम आई हो चिताया, जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली पीर नवखंडा।
समर्थ का परवन लाए, हंस उदाहरण आए। कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू शब्द के संगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, सब कुछ सदगुरु के चरण में है। आप पूर्ण विद्वान नहीं हो सकते हो, माया जो है आपको जो है घसीट लेगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। ए माया दुखदाई रे, भक्ति सहित फल होय। अब एक संत है तो मैंने वो बोल रहे हैं कि जो है गुरु का चरण में कहाँ है जी, कोई दुख ही नहीं है, ये दुनिया पागल है। मैं बोला आप कैसे बूझ गए? मैंने बोला आप कैसे बूझ गए? तो बोला कि हम बूझ गए जी, हम बूझ गए। आप रोज ही चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं गुरु का चरण, गुरु का चरण, तो हम बूझ गए। और ये सत्य है, गुरु का चरण में ही आपका घर है, गुरु के चरण में ही कामधेनु है, गुरु का चरण ही सुख का सागर है। वो बूझ गए हैं, पूरी तरह से बूझ गए हैं, लेकिन उनको अभी बताने नहीं आता है। मैं बोला भाई अब बताया करिए। मैं बोला अब तो आप बूझ ही गए हैं। तो बोला हाँ हम बूझ गए हैं, अब नहीं भूलना है, बोल रहे हैं। गुरु का चरण अब नहीं भूलना है, भूलना शब्द ही नहीं है। गुरु का चरण जो है छोड़ना ही नहीं है। ये सारे भजन सही हैं और आपको जो है आपको सब समझ में आ जाता है। वो बोल रहे हैं सदगुरु मिलने से ही संत मिलता है, और सदगुरु बराबर है। वो यह भी बूझ गए हैं संतों के संग हर पल सुख है, अनंत काल तक सुख है, और संत जो है गुरु के चरण में ही मिलेंगे। और जो है संत का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ ही नहीं सकते। जो छोड़ते हैं वह संत नहीं होते। गुरु का चरण से जहां हटोगे फिर गड़बड़ा जाएगा। तो जो है मूल जो है सदगुरु का चरण ही है। सदगुरु के चरण में ही जो है आनंद है और बराबर है। वो आज भी है, जुगु जुगु से है, आने वाले जुगु जुगु में भी वैसे ही रहेगा। तो ये अनुभव का विषय है, ये जो है अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। वो संत ये भी बुझ गए हैं संतों के साथ हमारा सांसारिक रिश्ता नहीं होता है। सांसारिक रिश्ता हमारा पति के संग होता है मन से, और जो है तन से प्रेम जो है पति संग होता है, और संतों संग प्रेम जो है सूरत से होता है, वह गुरु के चरण में होता है। उसको वो संत ही बूझते हैं जिनको सदगुरु बुझाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
वहाँ शरीर नहीं है, जहाँ संत मिलते हैं वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ केवल सुरति का मिलन है, आत्मिक मिलन है। पति संग पत्नी संग मिलने से थोड़ी देर में दुख होता है, संतों के संग कभी दुख होता ही नहीं, वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ दुख जाता ही नहीं है। इसी सभा में बैठे हुए ऐसे ऐसे सदगुरु के हंसांतनी भी हैं। तो संतों चढ़ी चल, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, वो यह भी बुझ गए हैं, ये 5 25 में ये मन ही ने बांध रखा है, और बहुत चालाक है ये मन, ये इसमें से निकलने नहीं देता है आपको, यही बाधा है आपको, यही मनवाही है। वो संत जो है बुझ गए हैं। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ये चौधरी बना हुआ है, इसका मालिक बना हुआ है, और जो है आप ही को 5 25 3 के फंदे में बांध रखा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, और जो है बराबर खड़ा रहता है, जीव को जो है जगने नहीं देता है। ये सत्संग नहीं सुनने देगा आपको, साधना नहीं करने देगा आपको। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। ये भजन ऐसे नहीं गाई जा रही है, जब से कबीर साहब ने गाया आज भी गाई जा रही है, और जब तक धरती चांद रहेगा तब तक ये भजन गाई जाएगी। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो ये सांसें चल रही हैं, इसी में तो जो है जीव भूला हुआ है। ये सांसें जो चल रही हैं, चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5 25 3 घर फानिया,
मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5 का, 25 का और 3 का बंधन लगा रखा, यही मनवा है, और चौधरी बन करके सामने खड़ा रहता है। 5 25 3 घर फनिया, फनिया बोलो, फंदा बोलो, जो भी बोलो, पिजड़ा बोलो, एक ही बात है। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ये 9 दरवाजा है, ये 9 दरवाजा है, संसार में खुलता है। ये जो आपकी आंखें हैं, कहाँ संसार में खुलता है। कान जो है संसार में खुला हुआ है, दोनों नाके जो है संसार में खुला हुआ है, मुख जो है संसार में खुला हुआ है, मूत्र द्वार और मल द्वार वो भी संसार में खुला हुआ है। तो कैसे निकलोगे आप इस शरीर से? इन्हीं 9 द्वार से तो निकलोगे, तो संसार में ही जाओगे। आप भेद को समझना, नाक से निकलोगे तो भी जाओगे, इसी संसार में जाओगे। आंख से निकलोगे तो भी जाओगे, कान से निकलोगे तो भी जाओगे, मुख से निकलोगे तो भी जाओगे, और मल द्वार से जाओगे तो भी संसार में ही जाओगे। गुदा द्वार से जाओ, क्या बोलते हैं, मूत्र द्वार से भी जाओगे तो फिर इधर ही जाओगे। तो 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आप 10वें द्वार से आए हो इस संसार में। जब आप बच्चे थे तो आपका सिर में धक धक कर रहा था, बहुत कमजोर था, वो दरवाजा बंद हो गया, वही 10वें द्वार है। तके खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब के खोली गगन केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। आपको पता होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जी का एक जो है फोटो आया था। स्वामी जी जो है उनके सिर पर जो है हाथवा रख करके रगड़ रहे थे। अभी मैं कल जो है मोबाइल में वो देखा था मैंने, तो 10वें द्वार वो खोल रहे थे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जो है मोदी जी की माता जी जो है जूठे बर्तन धो करके, और जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बना, और वो 100 साल तक पूरा जिए हैं। जो है वो जो है दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन मांज करके, और 100 साल तक जिए हैं। और स्वामी जी, यही स्वामी जी, वो तो फोटो है भाई, आप कैसे आप रोक सकते हो। तो जब जो है 10वें द्वार खुलेगा नहीं तो कैसे जाओगे, इसी संसार में जाओगे। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, इसी संसार में जाना पड़ेगा आपको। तो वही तक आते हैं, 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पजो पड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। त कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो के अब दूसरा भजन आता है, के खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब। के खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन अपन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी, तो वही दरवाजा जो है सदगुरु खोल देता है। स्वामी जी का जो स्वर वेद है, आप भेद को समझो, एक एक चीज को एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे और जो है स्वर वेद नहीं पढ़ेंगे और साधना नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। वो जैसे करछी जो है सब्जी में भी जाएगी, दाल में भी जाएगी, घी में भी जाएगी, तेल में भी जाएगी। उसको चमचा बोलते हैं, चम्मच बोलते हैं। वो जानता कुछ नहीं है, जानती कुछ नहीं है, लेकिन वो खाली अरे वो बोलेगी मैं तो सब कुछ मैं जानती हूँ, तेल भी जानती हूँ, घी भी जानती हूँ, दही भी जानती हूँ, दूध भी जानती हूँ, चीनी भी, नमक भी, सूजी भी, कहीं कुछ भी बोलो मैं सब जानती हूँ। लेकिन उस जो है चमचे से पूछो भाई इसका स्वाद कैसा है, भिंडी वाले में जाती हो उसका स्वाद कैसा है, आलू वाले सब्जी में जाती हो कैसा स्वाद है, वो नहीं बता पाएगी। तो आपको ऐसे ही जो है चमचा नहीं बनना है, गुरु के चरण में रहोगे तो सब बुझ जाओगे। अब गुरु के चरण से इधर उधर जाओगे तो चम्मच की तरह से हो जाओगे। सीधा सीधा मैं होश हवास में बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। सब कुछ जो है सदगुरु का चरण है। अब आगे भजन सुन लो। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पजो पड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों
चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो अब जो है, अब स्वर वेद में सुनो, तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब शांत। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशिचा को रगति होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी महारथी संत जी जो है उस समय बार बार बताते थे, सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशिया को रगति हो। उस समय नहीं समझ में आता था, अब तो जो है संत चरण रज पाई कर, गंगा निर्मल होय, संत आस दीवान करे, संत पूज्य बरसोय, संतान होती जगत में, को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता, मानव मन जमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, देखो मैं अपना बचपन के समय में कोई भी जो है संत जितने नामी थे गिरामी थे, जिनका नाम था, मैं सबका चरण दबाया हूं। आप भेद को समझो, उस समय जितने संत थे, श्रेयानंद जी महाराज वो हमारे मतलब पहला गुरु थे, स्वामी जी की तरह से थे, उन्हीं से ही मैंने उपदेश लिया था। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज और स्वामी जी मतलब जो है वो श्रेयानंद जी महाराज एकदम एक समान थे। जैसे स्वामी जी वैसे वो भी रहते थे, त्यागी संत थे वो। उनसे मैंने उपदेश लिया तो उनका चरण तो मैं दबाया ही दबाया। और जितने भी थे जो है संत, महान संत अनुभवानंद जी, आप भेद को समझना। और अब मैं उसका आप गिनती मत करो, आप भेद को बुझो। लेकिन जो है बोध जो है महारथी संत जी ने ही कराया। मुझे ये कहने में कोई जो है वो नहीं है, मैं तो कहूँगा और कहता रहूँगा। अभी भी लोग जो है नहीं जानते हैं उनको। बहुत सारी भेद की बातें हैं, स्वामी जी भी जो है छुपा देते हैं, संतों को जो है छुपाया जाता है। ये तो सदगुरु के जो है क्या कहूँ मैं। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जी ने कहा, बंदो संतन जोरी कर, सुनिए बिनय हमार, कहो न भेद परिचय बिना,
नष्टकारी तत्वसार। स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, बंदो संतान जोरी कर, सुनिए बिन यह हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्टकारी तत्वसार। सद्गुरु शरण ही उबरे, होय स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। तू जो है चलो वहीं पर, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजै, अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशे, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजै, अव सुख वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशे, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दुनिया को भूल जाओ, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। आपके जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। यदि दुख होता है, इसका मतलब है कि आप सदगुरु के चरण को भूल चुके हो। सदगुरु के चरण को जहां भूला, दुख शुरू हो जा रहा है। आपको अनुभव नहीं है, इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस शांतनी है, उन्हें पूर्ण बोध है। जहां गुरु के चरण से हटो, तुरंत माया पकड़ ले रही है। और गुरु के चरण को जो पकड़े रहो, बस फिर आनंद ही आनंद है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस शांतनी बैठे हुए हैं, उन्हें पूर्ण बोध है। सुखद पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि जो है, आप बोलते हैं बीज में सब कुछ है, बीज में सब कुछ है। तो मैं जो है वो आम का एक जो है गुठली लेकर के आ गए और बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि सब इसी में है, तो मेरे को इस गुठली में से आम निकाल करके मेरे को खिला दीजिए। अब बताओ। मैं बोला, भाई मेरे, इसी आम का जो गुठली है, इसी में तो सब कुछ है। तो बोल रहे हैं सब कुछ है, तो मेरे को अभी दिखाइए और मेरे को कुछ खिलाइए, हमें भूख लगी हुई है।
तो मैं बोला आप उधर बाजार से खरीद लीजिए ना। बोला नहीं नहीं, हमने आपका सत्संग सुना है, मैं इसीलिए आपके पास से ले करके आया हूं, और अभी मेरे को इसमें से निकाल करके दीजिए, मेरे को खिलाइए। मैं बोला भाई मेरे, आपको आम ही खाना है ना, इसी बीज में है, इसको पहले जमीन में लगाइए, और जो है 5 साल 3 साल 4 साल जो है इंतजारी करिए, तब अपने आप मिल जाएगा। बोल रहे नहीं नहीं हमको ऐसे ही खाना है। तो ऐसे कैसे होगा भाई बताओ? बीज को आप धरती में लगाओगे तब ना उसमें से निकलेगा, तब ना उसमें से मतलब पेड़ भी होगा, छाया भी होगा, पत्ता होगा। तो वैसे ही गुरु के चरण को जो है, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो भेद ही नहीं बूझ पाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अरे गुरु के चरण में सब कुछ है, उसको आपको बूझना पड़ेगा ना। अनुभव का न विषय है ये सारे विषय जो है अनुभव का है। और आप जो है गुरु के चरण में रहोगे तो सारे भेद बूझ जाओगे, और नहीं गुरु का चरण छोड़ा तो फिर संसार में आ जाओगे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ए भाई सब लोग ठंडा हो गया।